अगर आप ये सोच रही है कि भाई मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं पेपर की भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, क्या गलती है जो हमें सुधारनी है और इस चक्कर में जो आज का प्रेजेंट है, जो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी बच्चों का, लगभग मतलब मैंने जितने भी बच्चों से पूछा कि कमेंट करके बताओ, तो बहुत सारे बच्चों ने ये सामने से बोला कि सर जब हम खुद से फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो समझ में ही नहीं आती है, तो आप बताओ कि कैसे करें। तो यार मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में 2 से 3 बातें जरूर बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम ये चीज देखने वाले हैं कि भाई हम गलती कहां पे कर रहे हैं और वो क्या गलती है जो हमें सुधारनी है, जिससे कि जब हम खुद से भी फिजिक्स पढ़े तो हमें समझ में आए। सबसे पहले आप रिलेट करना पॉइंट वाइज। आप सभी बच्चों को पता है कि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पिछला भी करना होता है, आगे के स्कूल के टेस्ट भी होते हैं, कोचिंग के टेस्ट भी होते हैं, और इस चक्कर में जो आज का प्रेजेंट है, जो आज सर ने हमें पढ़ाया, वो रह जाता है। और इस आज वाले टॉपिक को फिर हम रिवाइज करते हैं सीधा सीधा 10 से 15 दिन बाद। अब जब 10 से 15 दिन बाद हम खुद उठाते हैं और खुद उसको पढ़ते हैं तो फिर फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर खुद से ही समझ में नहीं आती। तो यार ये देखो, बहुत सारे बच्चे और इवन आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर जब आपने क्लास में समझाया तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन जब हमने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि टाइमिंग मैच नहीं कर पा रही है। आपको खुद से कब पढ़ना चाहिए और खुद कब पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहरहाल आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं और इस समय पे अब क्योंकि ऑलमोस्ट जितना मुझे पता है तो आप 5th या बहुत सारे बच्चे 4th चैप्टर के एंड में या बहुत सारे बच्चे 6th चैप्टर के स्टार्टिंग में होंगे। तो ये जो अब गलती है, जो गलती हमसे हो गई है, वो गलती अब एटलीस्ट आगे तो ना रिपीट करे। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैंने यानी किसी भी टीचर ने आपको अगर आज पढ़ाया तो आपको उसको आज ही जाके घर पे रिवाइज करना है, क्योंकि एक फॉरगेटिंग कर्व है जो कहता है कि यार पढ़ने के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत मेजर एक परसेंटेज जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाते हो। तो इसलिए ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले जब टीचर आपको पढ़ाए तो सेम डे आप उसको रिवाइज करें, थोड़ा सा ही देखें, भले ही आप थोड़ा सा दिमाग में डालने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 घंटे का लेक्चर आपका सर ने पढ़ाया तो आप 2 ही घंटे पूरा करें। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा देख ले, फिर थोड़ा सा कल देख ले। ये नहीं कि आज सर ने कराया, आज मैम ने कराया और आपने उसको पढ़ा सीधा 15 से 20 दिन बाद। अभी 15-20 दिन बाद उठाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये तो एक पहला आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है यार, अब जब वीडियो के सामने आपके सामने कैमरे के सामने आ ही गए हैं तो आपको बता ही देते हैं कि मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा आप लोगों के ऊपर। कुछ बच्चे अभी भी नहीं उठे होंगे, उनको लग रहा होगा अरे भाई क्या ही दिक्कत है, आज हमारी 17 तारीख हो रही है तो चलो ठीक है भाई, अभी तो 17 ही है, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। तो यार देखो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पेपर 10 सितंबर से भी, या फॉर एन एग्जांपल या 7 सितंबर से भी स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार आप लोगों के पास करीब 20 दिन के आसपास है, तो वो भी नहीं है। क्योंकि अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू करा तो पहली तो आप लोगों को पढ़ने में, मतलब वो एक होता ना, एक फील में आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो आप पहले स्टार्ट करो यार पढ़ाई करने को, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब टीचर ने पढ़ाया तो उस टीचर के पहले नोट्स रिवाइज करो आप लोग। जब आप नोट्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है फिर आपका एनसीईआरटी। फिर आप एनसीईआरटी को भी थोड़ा बहुत पढ़ो। और तीसरी जो चीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यूज लगाकर जाना। बहुत सारे बच्चों की गलती क्या रहती है, वो क्या करते हैं कि अपना जितना भी टीचर ने पढ़ाया वो भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक एक डेरिवेशन आता है उसको, पर अब
पुराने वाले जमाने वाले लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं जो अभी भी आपको कह रहे हैं कि 35 नंबर का डेरिवेशन आएगा, तो यार ये बहुत बड़ी बेवकूफी है आपकी। तो डेरिवेशन अब नहीं आने वाला उतना ज्यादा। डेरिवेशन करा आपने, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हमने तो सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी समझ में ही नहीं आया, हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे। अरे भाई देखो, मुझे पता है तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? उसका कारण एक ही है, क्योंकि तुम PYQs को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ था, अगर वैल्यूज चेंज है तो पेपर में फटाफट कर लेंगे। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का जो ये प्रॉब्लम रहता है ना कि सर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो भैया ये आपके साथ भी होने वाला है। मैं आप सभी बच्चों से ये बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपना मिड टर्म एग्जाम देने जाए तो उससे पहले आप एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर करके जाए, क्योंकि सैंपल पेपर करना मस्ट है एक हिसाब से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं पेपर की भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सीधा पेपर में बैठ के चला जाऊंगा, तो भैया फिर ऐसा है ना, बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगे ना तो पास होके आओगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओगे। इसलिए बहुत सारे टीचर भी जब आप देखते हो फिजिक्स में, तो हर मेरी भी अगर आपने देखा होगा तो हर लेक्चर में तो क्वेश्चंस होती है, लेकिन हर एक चैप्टर के बाद भी मेरे 50-60 क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा होता हूं, जिससे कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा रखे हैं। साथ ही साथ मैं फिर वही कहूंगा यार, कोई एक बुक जरूर खरीद लो जिसके अंदर सब कुछ हो, जिसके अंदर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रखी हो, जिसके अंदर एनसीईआरटी लाइन वाइज असर्शन रीजन। हाँ, अब देखो पेपर आपका कैसे बनेगा, बोर्ड के पैटर्न से बनेगा। 70 नंबर के आसपास का पेपर आपका बन रहा होगा, तो आपको असर्शन रीजन भी देखना है, ठीक है ना, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये लाइन आई कहां से, तो इसके लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी भी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। और आप लोगों की क्या नीड्स है, और आप लोगों को किस बात में डर लग रहा है, और ऐसी क्या बात है जिसकी आपको जरूरत है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर 1 से लेकर और 7 तक के वन शॉट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वाले सेशन के लिए ये वन शॉट्स है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जो जीरो टू हीरो सीरीज है उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे लगा रखे हैं, और जो इस साल के वन शॉट सीरीज है उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप जो है सीधा सीधा कोई भी एक बुक उठा लो, बहुत सारे पब्लिकेशंस है उसमें से किसी एक पब्लिकेशन की किताब उठा लो, PYQs की प्रैक्टिस कर लो। एक चैप्टर के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर ही लो आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। विनोद कुमार बहल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।